फेयरचाइल्ड FH-227D टर्बोप्रॉप, जिसे फ्लाइट 574 के नाम से जाना जाता था, एंडीन हवा में उड़ रहा था। उसमें 45 लोग सवार थे, अलग अलग जिंदगियां एक साथ। एक रग्बी टीम जोश से भरी, फैमिलीज छुट्टियां मनाने जा रही थी। उनकी मंजिल सांटियागो, चिले। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एंडियन पहाड़ों में एक खतरनाक मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। अचानक आई टर्बुलेंस की वजह से प्लेन रास्ता भटक गया। वो अपने रास्ते से हट गया। उसके पंख एक अनजान पहाड़ से टकरा गए। दुनिया उलट पुलट हो गई। धातु चीखी, पैसेंजर्स चीखे, फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया। कभी गर्व से उड़ने वाला पक्षी बर्फ और बर्फ की ठंडी बेरहम पकड़ में टूटी हुई धातु का एक मकबरा बन गया। चमत्कारिक रूप से इस तबाही के बीच कुछ लोग बच गए। 33 जानें जिंदा थीं, उनके शरीर घायल, उनकी आत्माएं टूटी हुई। वे धरती के सबसे उजाड़ और बेरहम कोनों में से एक, दुनिया की छत पर एक जमे हुए बंजर भूमि में फंसे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। ये कोई मामूली प्लेन क्रैश नहीं था। ये सर्वाइवल के लिए 72 दिनों की लड़ाई की शुरुआत थी। इंसानी सहन शक्ति की एक ऐसी परीक्षा जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। अविश्वास ने एक भयानक हकीकत का रूप ले लिया। बचे हुए लोग कई घायल और सदमे में मलबे से एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद दुनिया में निकले। हवा पतली, चुभने वाली ठंडी थी। हवा की सीटी के अलावा सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। फ्यूजलेज, मौसम से उनकी एकमात्र पनाह, बिखर गई थी। धातु का एक उलझा हुआ ढेर। अंदर मलबे और अपने साथियों के शवों के बीच उन्होंने सांत्वना, गर्मी, आशा की एक किरण खोजी। सप्लाईज बहुत कम थीं। चॉकलेट के कुछ बार्स, मुट्ठी भर मिठाइयां, शराब की कुछ बोतलें। उनकी भयानक दुर्दशा के सामने ये बहुत कम था। सस्टेनेंस का एक क्रूर मजाक। बहादुर पायलटों के नेतृत्व में और एड्रेनलिन और जीने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने घायलों की यथासंभव देखभाल की। उन्होंने इंसुलेशन के लिए सीटों को फाड़ दिया। काटने वाली ठंड से बचने के लिए एक साथ बैठ गए, जो उनके पतले कपड़ों से रिश्ती थी। उम्मीद अनिश्चित रूप से टिमटिमा रही थी। भारी निराशा के सामने एक नाजुक लौ। वे इस विश्वास से चिपके रहे कि बचाव आएगा, कि कोई न कोई, कहीं न कहीं उनकी दुर्दशा के बारे में जानता है और उन्हें बचाने के लिए डर रहा है। वे गलत थे। दिन रातों में बदल गए। हर एक पिछले वाले से ज्यादा ठंडा और असहनीय। कम राशन घटता गया, फिर गायब हो गया। भूख उनके पेट को कुतर रही थी, एक निरंतर दर्दनाक साथी। एंडिस की बर्फीली सांस उनकी हड्डियों में समा गई। बादल रहित आकाश में सूरज एक क्रूर मजाक, कोई गर्मी नहीं दे रहा था। बचे हुए लोग कमजोर होते गए। उनके शरीर भोजन के बिना, उनकी आत्माएं लगातार ठंड और उनकी स्थिति के भारी बोझ तले दब गईं। वे जानते थे हर गुजरते घंटे के साथ कि उनका समय समाप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि बाहरी दुनिया उन्हें भूल गई है। उनकी कभी न डगमगाने वाली उम्मीद कम होने लगी। उसकी जगह एक कुतरने वाला डर, उनके भाग्य का एक भयानक पूर्वाभास आ गया। पहाड़, जो कभी सुंदरता और महिमा के प्रतीक थे, अब उनके ऊपर खामोश, उदासीन दिग्गजों की तरह मंडरा रहे थे। उन्हें अपनी बर्फीली पकड़ में बंदी बना रहे थे। मौत, जो कभी एक दूर का साया था, अब उनके कैंप में घूम रहा था। बचे हुए लोग, उनके शरीर भूख से तबाह, उनके दिमाग बेहोशी की कगार पर एक भयानक विकल्प का सामना कर रहे थे। धीरे धीरे मरना, उनके शरीर जीवित रहने की एक व्यर्थ कोशिश में खुद को खा रहे थे, या अकल्पनीय का सामना करना। फैसला जब आया तो निराशा से, जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति से पैदा हुआ था। यह लालच में नहीं, बल्कि अकल्पनीय पीड़ा और जीवन के सबसे कम मौके के सामने किया गया एक समझौता था। वे अपने गिरे हुए साथियों के शरीर खाएंगे। यह एक ऐसा फैसला था जो उन्हें हमेशा के लिए सताएगा। सर्वाइवल के नाम पर एक नैतिक सीमा पार की गई। सेक्शन 5, सफेद विस्मरण, हिमस्खलन का कहर। उनके कष्ट के 16वें दिन, मानो पहाड़ खुद उनकी किस्मत पर मुहर लगाने की साजिश कर रहे हों, आपदा आ गई। एक कर्कश गर्जना ने सन्नाटे को तोड़ दिया। सफेद रंग की एक गड़गड़ाहट वाली लहर ने सब कुछ निगल लिया। हिमस्खलन, बर्फ और बर्फ की एक गर्जना वाली धारा क्रूर बल के साथ फ्यूजलाज से टकरा गई। अंदर फंसे हुए बचे लोगों को चीर गुड़िया की तरह इधर उधर फेंक दिया गया। उनकी नाजुक दुनिया उनके चारों ओर ढह गई। जब बर्फ जम गई और हिमस्खलन की गूंज फीकी पड़ गई, तो केवल 16 ही जीवित रहे।
बाहर की दुनिया एक मकबरा थी। फ्यूजलाज दफन हो गया था, एक उलझा हुआ ताबूत जिसमें जीवित और मृत थे। वे दफन हो गए थे, उनकी उम्मीदें बेरहम बर्फ के नीचे बुझती हुई प्रतीत हो रही थीं। सेक्शन 6, अंधेरे में एक झलक मोक्ष की यात्रा। उनकी संख्या आधी हो जाने और उम्मीदें कम होने के साथ दो युवकों ने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। फेर्नांडो परादो और रोबर्टो कनेसा जीने की लगभग अलौकिक इच्छा से प्रेरित होकर एक खतरनाक मिशन के लिए आगे आए। मलबे से बनी एक साधारण बर्फ की कुल्हाड़ी और एक बेहोशी स्मृति से बनाए गए नक्शे से लैस होकर वे मदद खोजने के लिए निकल पड़े। वे चढ़ाई करेंगे। उनकी यात्रा मानव धीरज का एक महाकाव्य थी। 10 भीषण दिनों तक उन्होंने विश्वासघाती पहाड़ी दर्रों से अपना रास्ता बनाया। उनके शरीर दर्द से कराह रहे थे, उनके दिमाग पागलपन के किनारे पर थे। वे बर्फीले तूफान से गुजरे, उनके फेफड़े पतली हवा में जल रहे थे। उन्होंने जो भी टुकड़े मिल सके खा लिए। उनके शरीर एक बेताब उम्मीद से भर गए। उनकी यात्रा मनुष्य की अडिग भावना का प्रमाण थी। जब सारी उम्मीद खो गई हो तब भी हार न मानने का प्रमाण थी। सेक्शन 7, पहाड़ों के पार सभ्यता तक पहुंचना। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद पहाड़ों ने दया दिखाई। परिदृश्य नरम हो गया। कठोर सफेद और भूरे रंग जीवन के हरे और भूरे रंग में बदल गए। उन्होंने एंडीज पार कर लिया था। उनका आनंद सावधानी से कम हो गया था। क्या वे वास्तव में सुरक्षित थे? क्या वे एक दुःस्वप्न से बचकर दूसरे में खो गए थे? फिर 10वें दिन वे अपने झुंड की देखभाल कर रहे एक चरवाहे पर ठोकर मार गए। ये एक ऐसा दृश्य था जो हमेशा के लिए उनकी यादों में अंकित हो जाएगा। आशा और मोक्ष का प्रतीक। सेर्जियो कतालान नाम के चरवाहे ने कमजोर, थके हुए लोगों को सदमे और अविश्वास के मिश्रण से देखा। उसने उनकी कहानी सुनी। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने अपने कष्ट सुनाए। वे अब अकेले नहीं थे। सेक्शन 8, दुनिया की छत से बचाव, जिंदगी में वापसी। बचे लोगों की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया ने विस्मय और अविश्वास में देखा क्योंकि हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर उतरे। शेष बचे लोगों को उनकी बर्फीली जेल से निकाला। 72 दिनों की अकल्पनीय कठिनाई के बाद वे आजाद हो गए। उनका बचाव अदम्य मानव भावना का प्रमाण था। सभी बाधाओं के खिलाफ एक जीत। उन्होंने मौत का सामना किया था और उभरे थे, पस्त लेकिन अटूट। लेकिन उनके कष्ट ने उन्हें बदल दिया था। उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। वे एक ऐसी दुनिया में लौट आए जो उनकी कहानी को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसने उनके जीवित रहने का जश्न मनाया और उनके कार्यों की नैतिक जटिलताओं से जूझ रही थी। सेक्शन 9, एंडेस की गूंज, आशा और विवाद की विरासत। यूरुग्वायन फ्लाइट 571 की कहानी गूंजती रहती है। मानव भावना के लचीलेपन और जीवित रहने के लिए हम कितनी दूर तक जाएंगे, इसका एक शक्तिशाली अनुस्मारक। ये साहस, कमराडरी, दोस्ती और प्यार के बंधन की कहानी है जिसने उन्हें उनके सबसे अंधेरे घंटों में बनाए रखा। फिर भी ये असंभव विकल्पों की कहानी भी है। सही और गलत के बीच धुंधली रेखाओं की, नैतिक दुविधाओं की, जो तब उत्पन्न होती है जब अस्तित्व दांव पर होता है। अपने मृत साथियों के शरीर का उपभोग करने का बचे लोगों का फैसला बहस का विषय बना हुआ है। अकल्पनीय परिस्थितियों में अस्तित्व की क्रूर वास्तविकताओं का एक कठोर अनुस्मारक। एंडेस, जो कभी उनके कष्ट का प्रतीक था, अब उनके साहस के प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक ऐसी जगह जहां मानव आत्मा ने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की, जहां सबसे अंधेरी रातों में भी आशा